वेलकम टू आर के एजुकेशन। हाल ही में तालिबान ऑफिशियल्स की एक डेलीगेशन मॉस्को यानी रशिया गई थी, जहां पर उन्होंने ये क्लेम किया कि आज के समय तालिबान ने कंट्रोल किया है 85% ऑफ अफगानिस्तान टेरिटरी। तालिबान के मुताबिक 250 डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर कर लिया गया है, सीज कर लिया गया है 400 डिस्ट्रिक्ट्स में। हालांकि जो ये क्लेम है, ये डिस्प्यूटेड क्लेम है। गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान की है, अशरफ गनी की, वो इस क्लेम को झूठा बता रही है, फेक बता रही है। हालांकि अभी ये इम्पॉसिबल है कि हम इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें इन दिस वॉर टोर्न कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। नाउ इसके बाद अफगान तालिबान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि हम देखते हैं चाइना को एज अ फ्रेंड। यहाँ पे आप देख पाएंगे द एनडीटीवी का आर्टिकल है, तालिबान सेज इट सीज चाइना एज अ फ्रेंड ऑफ अफगानिस्तान। एक और आर्टिकल द इकोनॉमिक टाइम्स का, अफगान तालिबान सेज इट सीज चाइना एज अ फ्रेंड, promises not to host Uyghur militants from Xinjiang। नाउ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पूरा इशू क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों मैं क्लियर करता हूं आपको सबसे पहले बेसिक्स। तालिबान के जो स्पोक्समैन है उनका नाम है सोहेल शाहीन। इन्होंने कहा कि तालिबान व्यू करता है चाइना को एज अ फ्रेंड, यानी हम चाइना को दोस्त मानते हैं अफगानिस्तान का। अब इन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि हम कभी भी उइगुर इस्लामिक मिलिटेंट्स को की मेज़बानी नहीं करेंगे, उनको हम होस्ट नहीं करेंगे, यानी किसी भी तरीके से मदद नहीं देंगे। ये उइगुर इस्लामिक मिलिटेंट्स फ्रॉम द वोलाटाइल शिनजियांग प्रोविंस से है। आपको पता है चाइना में एक ऑटोनॉमस रीजन है जिसका नाम है शिनजियांग प्रोविंस, जो अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो वहाँ पर ही इस्लामिक मिलिटेंट्स आज के समय खड़े हो गई है, जो आज के समय इकलौती इन द कंट्री मेजर वरी है फॉर द चाइनीज़ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू अ मीडिया रिपोर्ट। दोस्तों अब जैसे ही ये खबर आई, ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का माउथ पीस है उनके द्वारा इस आर्टिकल, इस एडिटोरियल को लिखा गया, अफगानिस्तान मिरर्स यूएस इवल एक्ट्स। यानी अफगानिस्तान में आज के समय साफ हमें दिख रहा है कि यूएस के जो बुरे काम थे, कंट्रास्टिंग चाइनाज गुडविल, जो चाइना की जो अच्छाई है उसको अलग करती है। ग्लोबल टाइम्स का ये एडिटोरियल था जो पब्लिश किया गया है 9 जुलाई को। दोस्तों यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने थर्सडे के दिन अनाउंस किया, लगभग 3-4 दिन पहले, कि जो यूएस का जो मिलिट्री मिशन है अफगानिस्तान में ये ख़त्म होगा 31 अगस्त 2021 को। यानी 31 अगस्त को ऑफिशियली एंड नहीं होगा, यानी मिलिट्री उस समय निकल जा चुकी होगी, लेकिन 11 सितंबर 2021 इसकी 20th एनिवर्सरी होगी सितंबर 11 अटैक्स की, 9/11 अटैक्स की। तो उस दिन ऑफिशियली विड्रॉल होगा, लेकिन 31 अगस्त मिलिट्री मिशन कंप्लीटली एंड होगा अफगानिस्तान में। और इन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने अपना जो मिशन था वो कंप्लीट कर लिया, यानी इन्होंने अकम्पॉलिश किया है एंटी टेररिज्म गोल। और आज के समय अब समय आ चुका है अब यूएस के लिए कि वो यहाँ से निकले, टू लीव। नाउ यूएस का सडन विड्रॉल होना फ्रॉम अफगानिस्तान आज के समय बहुत सारे रीजनल पावर्स को चिंतित कर रहा है। सबसे बड़ा रशिया, इसके बाद चाइना, इंडिया, इवन पाकिस्तान। तो दोस्तों यूएस का जो विड्रॉल है फ्रॉम अफगानिस्तान, ये सडन विड्रॉल जैसे ही हुआ, इस डिसीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा अपोजिशन भी हुई। लोगों के हिसाब से ये जो सो कॉल्ड विड्रॉल हुआ है, इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब अफगानिस्तान में और नहीं लड़ पा रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स फेल हो गया था अफगानिस्तान में और इसको मजबूर किया गया टू फ्ली इन अ हरी, यानी जल्दबाजी में यहाँ से भाग जाओ। दोस्तों ये बात थी 2001 की, जब यूएसए ने लॉन्च किया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। उस समय उनका कॉन्फिडेंस, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा था दैट वी आर डिटरमाइंड टू विन। लेकिन शायद इन्होंने इस बात को याद नहीं रखा था कि अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। बड़े बड़े एम्पायर्स आए, एनिशेंट ग्रीक्स आए, मंगोल्स आए, फिर ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ पर लड़ाई की, लेकिन कोई भी इसको जीत नहीं पाया। उसके बाद सोवियत यूनियन, वो भी खाक में मिल गया। जैसे ही सोवियत यूनियन यहाँ पर आता है, सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन होती है। अब यूएसए आ गया तो यूएसए भी खत्म। देखिए दोस्तों, यूएस ट्रूप्स यहां पर फेस कर रही थी तालिबान को।
यूएस को सपोर्ट था तालिबान की गवर्नमेंट का, तालिबान के बहुत सारे लोगों का। सॉरी मैंने यहां पर गलती कर दी। यूएस ट्रूप्स फेस कर रहे थे तालिबान को। अब यूएस को सपोर्ट मिल रहा था नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 30 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रुपिंग है, जो एक कहते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 कि अगर एक कंट्री पर अटैक हुआ तो सब पर अटैक हुआ। इसमें 30 डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इवन टर्की भी है। नाउ तालिबान के साथ लड़ रहे थे, तालिबान का कोई फॉरेन एड नहीं था। यूएसए ने यहां पर खर्च किए $1 ट्रिलियन और लगभग 2000 से ज्यादा अधिक अमेरिकन सोल्जर्स की यहां पर जो लाइव्स है, जो जान है, वो गंवानी पड़ी। लेकिन फिर भी यूएसए ने इसको हैंडल नहीं किया, इस अफगानिस्तान को। और तालिबान विच हैज ऑलमोस्ट नो फॉरेन एड। दोस्तों, तालिबान की स्ट्रेंथ जो भी थी वो खुद की थी, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने जंग लड़ी और उनका एक ही मोटिव था कि हमें इस जंग की वही एंडिंग करनी है जो एंडिंग हुई थी वियतनाम वॉर की। जब वियतनाम वार हुआ था तो यूएसए को वहां से एम्बैरसमेंट से निकलना था, क्योंकि जंग इतनी बड़ी ताकत और वियतनाम के गोरिल्ला वॉरफेयर्स ने जीता था। उसी तरह तालिबान की जो अफगान तालिबान है, ये भी गोरिल्ला वॉरफेयर्स हैं। इन्होंने भी यहां पर वैसी ही जीत हासिल की जैसे वियतनाम वॉर में वियतनामीज के गोरिल्लाज ने जीती थी। और ये अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टाइम्स पोर्ट्रे हो चुका है, दिख चुका है कि आज जो जमाना है, जो करंट है, इसमें यूएस की जो नेशनल स्ट्रेंथ है वो डिक्लाइन हो चुकी है। अब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका मजबूत नहीं है। दोस्तों, आपको पता ही होगा यूएसए ने इससे पहले, हालांकि यूएस जंग करता रहता है, इससे पहले इराक वार हुई थी। वहां पर जैसे ही यूएस इराक वार हुई, उसके बाद आ गई वहां पर प्रो ईरान रजीम, जो ईरान को सपोर्ट करती है। लेकिन अफगानिस्तान में भी वॉर किया, लेकिन अफगानिस्तान का फ्यूचर अनसर्टेन है। यूएस बेसिकली जंगे करता रहता है, यूएस इज फॉन्ड ऑफ वॉर्स। बट यहां पर मैं बता दूं कि किसी भी जंग में यूएसए ने फिनिश नहीं किया है, उन्होंने हमेशा अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स रखे हैं। नाउ तालिबान के मुताबिक वाशिंगटन उनका एनिमी है और अफगान गवर्नमेंट, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, जो तालिबान के खिलाफ है, जो यूएस के सपोर्ट में है, वो भी अब बोल रहे हैं ये क्या हो गया, हम कैसे अब तालिबान को रोकिए। दोस्तों, वाशिंगटन जो भी ये प्रीचिंग कर रहा है, अकॉर्डिंग टू जो बाइडेन, इन्होंने कहा कि हमने इस जंग को जीता है। नो, वाशिंगटन की तमाम प्रीचिंग जो कि हमने विक्ट्री हासिल की है इस वॉर में, ये सभी मजाक है, बस कुछ नहीं है। ये मैं कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना का माउथपीस है। दोस्तों, तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाही ने वेडनेसडे के दिन कहा कि चाइना एक फ्रेंड है अफगानिस्तान का और उन्हें उम्मीद है कि बीजिंग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा इन रिकंस्ट्रक्शन वर्क। अब दूसरे कंट्रीज के जो लोग हैं जो इस्तेमाल करना चाहते हैं अफगानिस्तान को, एज अ साइट टू लॉन्च अटैक्स, यानी वो अटैक्स यहाँ से लॉन्च करे दूसरी कंट्रीज के खिलाफ। तालिबान ने कमिटमेंट की है कि हम किसी भी को भी अलो नहीं करेंगे यहाँ से दूसरी कंट्री में अटैक लॉन्च करना, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई भी एंटिटी हो। नाउ ये जो रिमार्क्स थे ना, इस रिमार्क्स ने अट्रैक्शन हासिल की है चाइना में बहुत सारे लोगों की। नाउ आपको पता ही होगा, लगभग 20 साल का जंग हुआ, उसके बाद अफगान गवर्नमेंट और तालिबान दोनों आज के समय चाइना को फ्रेंड मानती है। अब अगर आपने अफगानिस्तान का इतिहास पढ़ा है तब आपको ये समझ में आ रहा होगा ये मैं अफगान गवर्नमेंट क्या कह रहा हूँ। तालिबान, दोस्तों, तालिबान अफगान गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने वाली है, आप ये समझ लीजिए। लेकिन दोनों चाइना को एज अ फ्रेंड देखते हैं। और याद रखिए, पूरा अफगानिस्तान आज के समय चाइना को फ्रेंड ही की तरह देख रहा है। और ये चाइना के लिए एक अच्छा मौका है कि वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है अफगानिस्तान के फ्यूचर में, अफगानिस्तान की सिचुएशन में इन द फ्यूचर। दोस्तों, अफगानिस्तान का अपना कल्चरल ट्रेडिशन है, अपना इंटरेस्ट पैटर्न है और इसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। नाउ चाइना कभी भी ये गलती नहीं करेगा जो गलती सोवियत यूनियन ने की या यूएसए ने की, कि वो अफगानिस्तान में एंटर करे विद देयर आर्मी और फिर वहाँ से हार कर निकले। हमारी ये कोई भी मंशा नहीं है अकॉर्डिंग टू चाइना। दोस्तों, कंसर्न एक ही है चाइना का, वो है ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। दोस्तों, चाइना आज के समय चिंतित है कि तालिबान जब भी रूल करने लगेगा, पूरा आज 85% कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जब कंप्लीट रूल होगा, शायद हो सकता है कि अफगानिस्तान एक हब बन जाए ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का, जो क्या है, एक सेपरेटिस्ट आउटफिट है जो अलकायदा से जुड़ी हुई है, जो शिनजियांग में इंसर्जेंसी करती है, जो चाहती है शिनजियांग चाइना से अलग हो जाए। नाउ ये जो शिनजियांग है, इट इज़ अ वेरी रिसोर्स रिच एरिया ऑफ चाइना। ये 8 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। लेकिन चाइना की टेंशन को दूर करते हुए तालिबान के स्पोक्समैन ने
परसों कहा या कल कहा, पता नहीं ये न्यूज़ कब की है, लेकिन 1-2 दिन पहले की है शायद। इन्होंने कहा कि जो चाइना है ये फ्रेंड है अफगानिस्तान का, और हमें उम्मीद है चाइना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा इन रिकंस्ट्रक्शन वर्क एज सून एज पॉसिबल। और ये भी कहा कि हम किसी को भी अलो नहीं करेंगे, इवन हम वीगुर सेपरेटिस्ट फाइटर्स को भी अलो नहीं करेंगे कि वो यहाँ से ऑपरेट करें फ्रॉम शिनजियांग। और जिसमें से कि आज के समय बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारे लोग ETIM के, इस ईस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के जो फाइटर्स है, उन्होंने अफगानिस्तान में रेफ्यूजी आज के समय ली है, यानी उन्होंने शरण ली है, और यहीं से वो शिनजियांग प्रोविंस में दाखिल होगी। दोस्तों आपको पता ही है चाइना ने क्रैकडाउन किया है शिनजियांग में उइगुर मुसलमानों के अगेंस्ट, और बताया जाता है लगभग 1 मिलियन उइगुर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनको रखा गया है डिटेंशन कैंप्स में, जिस तरह हिटलर के ज़माने में होते थे। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मीडिया, पाकिस्तान या चाइना के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। और याद रखिए दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और बाकी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बीजिंग को इसके ऊपर ये आरोप डाला है कि बीजिंग यहाँ पर जेनोसाइड कमिट कर रहा है। दोस्तों ETIM अब यहाँ पर लड़ रहा है इसी के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट, यहाँ पर इंसर्जेंसी कर रहा है शिनजियांग में। और 12th रिपोर्ट जैसे ही आई थी ऑफ एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ऑफ द यूनाइटेड नेशन, पिछले महीने की बात, इन्होंने कहा था, हम कंफर्म कर चुके हैं कि ETIM मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है अफगानिस्तान में, और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में वो अफगानिस्तान में से ही यहाँ से ही ऑपरेट करे। और इसीलिए ये टेंशन थी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे एक और आर्टिकल है, चाइना वॉन्ट्स अफगानिस्तान एंशियसली। क्यों देख रहा है? क्योंकि इनको पता है कि हमारा भी इंटरेस्ट है यहाँ पर, और इसीलिए बीजिंग रेडी है कोऑपरेट करने के साथ तालिबान, ताकि इसकी जो बॉर्डर लगती है शिनजियांग और अफगानिस्तान की, वहाँ पर क्योस ना आ जाए। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, डू हिट लाइक, शेयर एंड बिल्कुल सब्सक्राइब टू द चैनल। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।